हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके सामने अनिल मोहन जी के लिखे हुए बबूसा सीरीज के उपन्यास का 6वां उपन्यास का पहला एपिसोड। और 6वें उपन्यास का नाम आप लोगों को पता ही है, बबूसा और खुम्बरी। तो चलिए, जैसा कि मेरा ट्रेंड है, सबसे पहले लेखकीय और उपन्यास से संबंधित कुछ बातें। दोलाम खुम्बरी की चाहत की आड़ में ताकतों का मालिक बनना चाहता था, और ये तभी हो सकता था जब खुम्बरी ना रहे। सबसे बड़ी ताकत ठोरा ने स्पष्ट कह दिया था कि उसके और खुम्बरी के बीच कोई ताकत दखल नहीं देगी। ये उसका और खुम्बरी का व्यक्तिगत मामला है। ऐसे में हालात ये बन गए कि दोलाम खुम्बरी को खत्म कर देने की योजना बना रहा था, और खुम्बरी दोलाम को मौत देने के लिए रास्ता तैयार कर रही थी। अब लेखक की कलम से। श्रोताओं को अनिल मोहन का नमस्कार। अब आपके सामने है बबूसा श्रृंखला की अंतिम कड़ी, बबूसा और खुम्बरी। बबूसा श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित 5 उपन्यास आपने सुने और पसंद किए। मुझे पूरा भरोसा है कि इस कड़ी का अंतिम उपन्यास बबूसा और खुम्बरी भी आपको बहुत पसंद आएगा। बबूसा श्रृंखला 6 उपन्यासों में पूर्ण कर दी गई है। इसके भाग ज्यादा भी हो सकते थे, परंतु 6 भागों में इसे समाप्त करना ही मुझे बेहतर लगा। ज्यादा भागों वाले उपन्यासों में एक उपन्यास की भी कहानी ढीली रह जाए तो बाकी उपन्यासों का भी मजा खराब हो जाता है, और मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। अब मैं पूरे विश्वास के साथ किसी को भी कह सकता हूँ कि बबूसा श्रृंखला के सब उपन्यास पढ़िए, मजा आएगा। बात ये नहीं होती कि कहानी कितने भागों में समाप्त की गई है, अहम बात यह होती है कि कहानी के सारे भाग कैसे रहे। इस बबूसा श्रृंखला में आपकी दिलचस्पी का भी ढेर सारा सामान है। सब उपन्यास मजेदार तो हैं। इस वक्त आपके सामने है बबूसा और खुम्बरी। इसमें आपको मजा आएगा। दोलाम, जगमोहन, खुम्बरी, धरा, बबूसा, रानी तासा, सोमाथ, ये सब इस उपन्यास में आपको पसंद आने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा है, भागों वाली कहानी का एक उपन्यास भी खराब हो जाए तो सब उपन्यास खराब हो जाते हैं, परंतु बबूसा के सब उपन्यास अपनी जगह बढ़िया हैं। ये बात पाठकों की राय से जाहिर है। तो अब शुरू करते हैं बबूसा और खुम्बरी का पहला एपिसोड। उसने इनकार किया तो मैं खुम्बरी की जान ले लूंगा। खुम्बरी मेरी न बन सकी तो जगमोहन की भी नहीं हो पाएगी ठोरा। दोलाम का चेहरा क्रोध से दहक रहा था। ये कहने के साथ दोलाम ने मंत्रों वाले पानी से अपना हाथ निकाला और सुलगते अंदाज में पलटा कि थम से खड़ा का खड़ा रह गया। दरवाजे पर बबूसा खड़ा शांत निगाहों से उसे देख रहा था। दोलाम की आंखें सिकुड़ी, होंठ भिज गए। एकाएक बबूसा मुस्कुराया, अजीब सी मुस्कान। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। तुम तो मेरे दोस्त बनने के काबिल हो, मुस्कुराते हुए बबूसा ने कहा। दोलाम के होंठ और भी सख्ती से भिज गए। तुम्हारे विचार मुझे पसंद आए। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे मन में ये सब चल रहा है, बबूसा बोला। दोलाम ने गहरी सांस ली, जैसे उसने तनाव भरे शरीर को ढीला छोड़ दिया हो। किसी बात की फिक्र मत करो दोलाम, बबूसा ने दोस्ताना भाव में कहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या कह रहे हो? दोलाम तीखे स्वर में बोला। मैं समझा नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें पूरी तरह समझ चुका हूँ। सब सुना मैंने। फिक्र मत करो, मैं ये बात किसी को बताने वाला नहीं। दोलाम बबूसा को सख्त निगाहों से देखे जा रहा था। तुम जुबान बंद भी क्यों रखोगे? दोलाम शब्दों को चबाकर कह उठा। क्योंकि मैं भी खुम्बरी की मौत चाहता हूँ, बबूसा ने सामान्य स्वर में कहा। दोलाम बबूसा को देखता रहा। बबूसा पुनः बोला। 500 साल बहुत लंबे होते हैं दोलाम। इतनी देर किसी की सेवा करना, किसी के शरीर का ध्यान रखना बहुत मेहनत का काम होता है। तुमने ईमानदारी से मेहनत की, खुम्बरी के शरीर की देखभाल की। ऐसे में खुम्बरी को चाहिए कि तुझे प्यार करती, अपना बनाती, अपने शरीर का मालिक तुम्हें बनाती, तुम्हारी एहसानमंद होती। परंतु खुम्बरी ने ऐसा सोचा भी नहीं, क्योंकि उसकी निगाहों में तुम सेवक हो। तुम मात्र उसकी सेवा करने के लिए हो। बात यहीं तक रहती तो तब भी तुम सह लेते, परंतु खुम्बरी ने हद तो ये कर दी कि तुम्हारी ही नजरों के सामने पृथ्वी से आए पुरुष को अपना दिल दे दिया।
और उसे अपना शरीर सौंप दिया, जबकि हकदार तुम थे। परंतु खुमरी ने तुम्हारी परवाह जरा भी नहीं की। दोलाम ने बबूसा को घूरा। तुम्हें मेरी चिंता क्यों है? दोलाम कह उठा। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मैं तो तुम्हें तुम्हारी स्पष्ट स्थिति बता रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि खुमरी को तुमसे प्यार करना चाहिए था। तुम हकदार थे खुमरी के शरीर के। तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तुमने खुमरी की जान ले लेने का मन बनाया है, उस पर भी मैं सहमत हूँ कि तुम जरा भी गलत नहीं सोच रहे। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ रहा हूँ। इधर तुम तो जानते ही हो कि मैं खुमरी को पसंद नहीं करता। खुमरी ने अपने स्वार्थ की खातिर ताकतों का सहारा लेकर राजा देव और रानी तासा को अलग कर दिया था। रानी तासा के हाथों राजा देव को सदूर से बाहर अंतरिक्ष में फेंक दिया था, जबकि दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। ये अन्याय किया खुमरी ने। यही वजह है कि मैं भी खुमरी की जान लेना चाहता हूँ। हम लोग खुमरी की जान लेने ही यहाँ आए हैं, और तुम भी यही चाहते हो। तो हम दोनों की बेहतरी इसी में है कि हम मिलकर खुमरी की जान लें। दोलाम होंठ भींच कर रह गया। तुम खुमरी को मारकर खुमरी की जगह ले सकते हो, ताकतों के मालिक बन सकते हो, हकदार भी हो इसके कि तुमने दिल से खुमरी की सेवा की है। खुमरी की जगह अब तुम्हारी ही होनी चाहिए। ये बात तुम दिल से कह रहे हो? दोलाम का स्वर शक से भरा था। पूरी तरह दिल से। तुम भी खुमरी की मौत चाहते हो? दिल से। बबूसा ने दिल पर हाथ रखा। हम दोनों की मंजिल एक है, एक ही जगह पहुंचना है हमें। तो क्यों ना एक साथ ही रास्ता तय करें? दोनों को एक दूसरे का सहारा रहेगा। हम जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जगमोहन को तो तुम जानते ही होगे, दोलाम बोला। अच्छी तरह। वो खुमरी पर आशिक है। अगर तुम खुमरी की जान लोगे तो उसे बुरा लगेगा। वो भटक चुका है, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। खुमरी के रूप का जादू उसके सिर चढ़कर बोल रहा है। खुमरी बुरी ताकतों की मालिका है, ये बात भी वो भूल गया। मेरा पूरा ध्यान खुमरी को खत्म कर देने पर है। ऐसा होने पर राजा देव और रानी तासा बहुत खुश होंगे। मैं राजा देव का सेवक हूँ और उनके पक्ष में ही काम करता हूँ। मुझे जगमोहन की इतनी परवाह नहीं कि उसके लिए मैं खुमरी की जान लेने का इरादा छोड़ दूं। दोलाम ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। तो हम दोस्त बन जाएं दोलाम? बबूसा ने मुस्कुराकर कहा। अभी नहीं, दोलाम ने सोच भरे स्वर में कहा। मैं समझा नहीं कि तुम्हारे मन में क्या है। ठोरा ने कहा है कि मुझे खुमरी से स्पष्ट बात करनी चाहिए। हो सकता है खुमरी मेरी बात सुनकर स्वयं को मेरे हवाले कर दे और जगमोहन से दूर हो जाए, दोलाम ने कहा। तुम्हारा मतलब कि खुमरी अपना शरीर तुम्हें सौंप देगी? संभव है। ऐसा कभी नहीं होगा दोलाम, बबूसा ने दृढ़ स्वर में कहा। दोलाम की आंखें सिकुड़ी। वो बबूसा को देखने लगा। क्यों? खुमरी को अगर तुम्हारी परवाह होती तो वो अपना शरीर कब का तुम्हें सौंप चुकी होती। संभव है खुमरी का ध्यान मुझ पर कभी गया ही ना हो। तुम उसके मात्र सेवक हो। मात्र सेवक? मैंने खुमरी के लिए आज तक जो किया वो मात्र सेवक रहने वाले नहीं करते बबूसा। ये तो तुम कहते हो, लेकिन खुमरी ऐसा नहीं सोचती। उसके विचार तुम्हारे लिए मात्र सेवक वाले ही हैं। तुम इस बात को इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हो? मेरा दिल कहता है कि मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है। खुमरी की निगाहों में तुम सेवक से ज्यादा महत्व नहीं रखते। दोलाम के दांत भिज गए। बबूसा उसे देखता शांत सा खड़ा था। मैं खुमरी से स्पष्ट बात करूंगा। खुमरी तुमसे नाराज भी हो सकती है कि तुम उसके बारे में प्यार वाले विचार रखते हो। मैं खुमरी से सच में प्यार करता हूँ। अगर वो मेरी चाहत की इज्जत करे तो ये तुम्हारा बेकार का ख्याल है। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊं और हम खुमरी को मार दें, तब तुम खुश हो? दोलाम का स्वर कड़वा हो गया। बबूसा ने दोलाम की आंखों में झांका, फिर सिर हिलाकर बोला, ठीक है, तुम खुमरी के सामने अपनी कोशिश कर लो। मुझे ये जानकर दुख नहीं होगा जब वो तुमसे प्यार करने को इनकार कर देगी, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा ही होने वाला है। जगमोहन के सामने तुम कुछ भी नहीं। मैं खुमरी से इस बारे में बात जरूर करूंगा, दोलाम दृढ़ स्वर में बोला। बबूसा मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, करके देख लो। तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, दोलाम ने कहा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से अपना दोस्त मान चुका हूँ और मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही दोस्त के रूप में मेरा हाथ थामने आओगे। बबूसा ने सिर हिलाया।
गुलाम दृढ़ता भरे अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ा। बबूसा तुरंत चौखट से हट गया। गुलाम बाहर निकलकर 2 कदम आगे गया, फिर ठिठक कर बोला, रात हो चुकी है, अपने कमरे में चले जाओ, तुम्हें इस तरह घूमने की इजाजत नहीं है, कहकर गुलाम आगे बढ़ गया। बबूसा पलटा और गुलाम के पीछे चल पड़ा। चेहरे पर विश्वास के भाव दिखाई दे रहे थे। खुमरी ने आंखें खोली और उठ बैठी। चेहरे पर मोहक मुस्कान थी, आंखों में अजीब सा नशा तैर रहा था। उसका खूबसूरत चेहरा अपनी खूबसूरती के साथ दहक रहा था। बाल खुले थे, बालों की मोटी सी लट झूलती हुई ठोड़ी तक आकर मुड़ सी रही थी। रस भरे होठों में जीवन की झलक मिल रही थी। सीने तक ले रखी चादर बैठते ही नीचे जा सरकी थी और उसके उरोज जो दिखे उससे उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए थे। वो सच में बेपनाह खूबसूरत थी। जिधर से भी देखे तो देखता ही रह जाए देखने वाला। दुनिया के महंगे हीरे से भी ज्यादा चमक थी खुमरी में। खुमरी ने सीना ढांपने की जरा भी चेष्टा नहीं की। मुस्कुराता चेहरा बगल में जगमोहन की तरफ घुमाया। बेहद गहरी नींद में था जगमोहन। खुमरी उसके खूबसूरत मासूम से दिखने वाले चेहरे को देखती रह गई, फिर नीचे झुकी और उसके गाल को चूम लिया, उसके बालों में हाथ फेरा। बस भी करो, जगमोहन नींद में डूबा कह उठा, सोने दो। खुमरी हौले से हंस पड़ी और प्यार से बोली, बहुत वक्त हो गया है मेरे राजा, बाहर दिन निकल चुका होगा। परंतु जगमोहन नींद में डूबा रहा। खुमरी बेड से उतरी और अपने कपड़े तलाश करके पहनने लगी। चेहरे पर मस्ती नाच रही थी। रात की यादें मस्तिष्क में दौड़ रही थी और रह रहकर चेहरे पर गहरी मुस्कान नाच उठती थी। कपड़े पहनने के बाद पलटी तो जगमोहन को देखते ही ठिठक गई। जगमोहन उसी प्रकार लेटा आंखें खोले उसे देख रहा था। तो तुम मुझे देख रहे हो? खुमरी ने शरारती स्वर में कहा। बहुत खूबसूरत हो तुम। जगमोहन ने गहरी सांस ली। खुमरी वापस बेड पर आ बैठी। जगमोहन ने उसका हाथ थाम लिया। हमें कितना प्यार हो गया जगमोहन, खुमरी प्यार से बोली। मैं भी यही सोचता हूँ, हमें मिलने में देर हो गई है ना? हाँ, हम पृथ्वी पर भी मिल सकते थे। पृथ्वी ग्रह पर कैसे मिलते? मेरा शरीर तो सदूर ग्रह पर था, खुमरी ने कहा। तुम्हारे रूप में धरा भी तो थी वहां। धरा में और खुमरी में बहुत फर्क है। मैं खुमरी हूं और धरा मेरा दूसरा रूप है, उसकी मेरी सोचों में फर्क है। धरा इतनी देर मेरे साथ रही परंतु उसने कभी भी मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी, खुमरी सिर हिलाकर धीमे स्वर में बोली। तब धरा के ऊपर बहुत जिम्मेवारियां थीं। उसने सुरक्षित सदूर ग्रह पर पहुंचना था, जबकि वो जानती थी कि वहां डुमरा उसके आने के इंतजार में खड़ा है। फिर धरा ने यहाँ आना था। मुझ में जान डालने जैसा महत्वपूर्ण काम उसने करना था। मंत्रों वाले कटोरे को दोबारा चालू करना था कि ताकतें अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करके ताकतवर बन सकें। धरा ने अपने कामों को ठीक से पूरा किया। 500 साल से सुरक्षित रखे मेरे शरीर में फिर से जान आ गई। फिर सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा। उसके बाद ही तुम मुझे मिले और मैं तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार कर बैठी। खुमरी मुस्कुराई तो उसका निचला होंठ टेढ़ा सा दिखने लगा। मैं भी तुम्हें देखते ही दिल दे बैठा। जगमोहन भी मुस्कुराया। प्यार कितना अच्छा होता है। बहुत अच्छा। जगमोहन ने खुमरी का हाथ दबाया। प्यार इंसान को सब कुछ भुला देता है। प्यार में बहुत ताकत होती है, खुमरी ने मदहोश स्वर में कहा। जगमोहन उठ बैठा और खुमरी के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। प्यार में ताकत होती है ना? जगमोहन बोला। बहुत। तो तुम्हें प्यार की ताकत के सहारे जीवन बिताना चाहिए। तुम बुरी ताकतों की मालकिन क्यों बनी बैठी हो? खुमरी ने उसी पल जगमोहन के हाथ से अपना हाथ खींच लिया। दोनों की नजरें मिली। खुमरी के चेहरे पर ठहरे प्यार के भाव अब कम हो गए थे। तुमने फिर वही बात शुरू कर दी, खुमरी शांत स्वर में बोली। तुमने ही तो कहा कि प्यार में ताकत होती है, तो मैंने क्या गलत कहा कि बुरी ताकतों का साथ छोड़ दो हम प्यार से? इसका जवाब मैं तुम्हें दे चुकी हूँ जगमोहन, खुमरी ने शांत स्वर में कहा। ताकतें मेरे जीवन का अहम हिस्सा हैं। इनके बिना मैं जीवन बिताने की सोच भी नहीं सकती। ताकतें मेरा साथ न देती तो खुमरी का अस्तित्व ही मिट चुका होता। ताकतों ने ही कभी मुझे सदूर की रानी बनाया था, मेरे दुश्मनों को खत्म किया था, और अब फिर मेरी ताकतें मुझे सदूर की रानी बना देंगी। लेकिन उससे पहले
मैं अपने दुश्मन डुमरा को खत्म करूंगी। डुमरा ने 500 सालों का श्राप देकर मुझे सदूर से बाहर पृथ्वी पर रहने को मजबूर कर दिया था। मैं डुमरा से बदला लूंगी। उसकी मौत के बाद ही अन्य कामों को देखूंगी। खुमरी के चेहरे पर शक्ति आ गई। जगमोहन की निगाह खुमरी के चेहरे पर थी। तुम मेरे लिए भी अपनी ताकतों को नहीं छोड़ सकती। मेरे लिए जैसे ताकतें जरूरी थी वैसे ही अब तुम भी जरूरी हो गए हो जगमोहन। मैं तुमसे दिल हार बैठी हूँ। 500 सालों के पहले भी मैं किसी मर्द के करीब नहीं गई। ये सब सोचने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। इतने लंबे जीवन में पहली बार मैंने तुम जैसे पुरुष से प्यार किया और मुझे पता चला कि प्यार कितना अच्छा होता है। क्यों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और जान भी दे देते हैं। ये सब कारू यानी शराब पीने जैसा है। ताकतों के बिना खुमरी नहीं, इसी तरह अब जगमोहन के बिना भी खुमरी नहीं। ताकतें और तुम मेरी जरूरत बन गए हो। मैंने पूछा था कि तुम मेरे लिए ताकतों को नहीं छोड़ सकती। जगमोहन ने पुनः पूछा। नहीं, खुमरी ने सामान्य स्वर में कहा। तुम्हारे लिए मैं ताकतें नहीं छोड़ सकती और ताकतों के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मेरे फैसले के बीच कोई भी नहीं आ सकता। हमारा प्यार तुम्हारे किसी फैसले पर नहीं टिका, जगमोहन बोला। खुमरी ने जगमोहन को देखा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है तो इसलिए तुमसे प्यार कर रहा हूं, इसलिए तुम्हारे करीब हूं। स्पष्ट कहो। मैं चाहता हूं मेरी खुमरी बुरी ताकतों से दूर हो जाए। जगमोहन मुस्कुराया। बुरी ताकतें? हाँ खुमरी, वो बुरी तो हैं। तुमने मुझ में कोई बुराई देखी अब तक? जरा भी नहीं। इसका मतलब कि मैं बुरी नहीं हूं। मैंने तुम्हें बुरी नहीं कहा। तो फिर मेरी ताकतें हमारे प्यार के बीच कहां से आ गईं? मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे प्यार है। हम दोनों अच्छे हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। हमारे लिए इतना ही बहुत है जगमोहन, खुमरी ने कहा। मैं चाहता हूं तुम बुरी ताकतों का साथ छोड़ दो। ये संभव नहीं। मैं तुम्हें जवाब दे चुकी हूं। मेरी ताकतों से तुम्हें कोई समस्या हो तो कहो। तुम डुमरा की जान लेना चाहती हो? जरूर लूंगी। उसने बिना वजह मुझे 500 सालों का श्राप दिया, मुझे सदूर से निकाल दिया। कितनी तकलीफ दी उसने तुम्हारी खुमरी को। मेरा शरीर यहाँ पड़ा रहा और मैं पृथ्वी पर नए शरीर में जन्म लेती रही। डुमरा अब भी मेरी ताक में है। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। इस वक्त भी बाहर जंगल में भटकता मेरी तलाश कर रहा है कि मुझ पर वार करके मुझे खत्म कर सके। तुम लोगों को भी उसने मेरी तलाश में लगा। डुमरा तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तो वो उन बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ रहा है जो तुम्हारे अधिकार में है। अगर तुम अपनी ताकतों को छोड़ दो तो डुमरा तुम्हें सदूर की रानी बना देगा। तुम बुरी नहीं। खुमरी हौले से हंस पड़ी। जगमोहन अपने शब्द अधूरे छोड़कर उसे देखने लगा। मेरे प्यारे जगमोहन, मुस्कुराती खुमरी का निचला होंठ टेढ़ा हो गया। सदूर की रानी तो मेरी ताकतें मुझे चुटकी में बना देंगी। इस काम के लिए मुझे डुमरा की जरूरत नहीं है, बल्कि डुमरा तो खुद ही बड़े खतरे में फंस चुका है। वो कैसे? डुमरा इस ठिकाने के बाहर जंगल में मुझे तलाशता घूम रहा है। होठों पर उभरी मुस्कान ने खुमरी का निचला होंठ टेढ़ा कर रखा था, परंतु वो किसी भी हाल में ये जगह तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ताकतों ने इस जगह पर काले साए फैला रखे हैं। डुमरा इस जगह के पास से निकल जाएगा, लेकिन उसे दिखेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी पवित्र शक्तियां उसके साथ हैं, जिसकी वजह से ताकतों के फैले सायों का उसे आभास नहीं होगा। साधारण मनुष्य अवश्य इस जगह को देख सकता है। तभी तो उसने तुम सबकी, देवराज चौहान, रानी तासा, नगीना, सोमारा, मोना चौधरी, बबूसा की सहायता ली कि इस जगह को ये लोग उसे बता देंगे, लेकिन वो सब मेरी कैद में आ गए और तुमसे तो मुझे प्यार हो गया जगमोहन। जगमोहन के चेहरे पर मुस्कान नहीं उभरी। तुम डुमरा के खतरे में फंसने की बात कर रही थी। हाँ, मेरी ताकतें डुमरा पर बड़ा वार करने जा रही हैं। कल ओहारा ने कहा था कि आज वो डुमरा पर वार करके उसे खत्म कर देगा। ओहारा डुमरा का ऐसा हाल कर देगा कि उसकी जान निकल जाएगी। मैं नहीं चाहता कि डुमरा की जान जाए, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए जगमोहन। क्यों? तुम्हारा वास्ता मेरे से है, मेरा वास्ता तुमसे है। हम दोनों का प्यार ठीक राह पर चल रहा है। डुमरा से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वो मेरा दुश्मन है। शक्तियों का साथ पाकर वो मुझे कब से परेशान कर रहा है।
अब उसे मरना ही होगा, मेरी शक्तियां उसे खत्म कर देंगी। खुमरी ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं कहूं कि तुम डुमरा की जान मत लो तो ये गलत होगा। मेरे और मेरी ताकतों में ये दखलंदाजी होगी। तुम बेकार की बातें क्यों सोचते हो? मेरे बारे में सोचो जैसे कि मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मेरी ताकतें कहें कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं तो क्या मैं उनकी बात मानूंगी? नहीं मानूंगी। हम दोनों ही तो। खुमरी, जगमोहन गंभीर था, मैं चाहता हूं तुम डुमरा की जान मत लो। खुमरी के चेहरे पर से मुस्कान गायब हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो जगमोहन? मेरी बात मान लो खुमरी। कभी नहीं। खुमरी की आवाज में दृढ़ता भरने लगी। तुम मेरे और डुमरा के बारे में सब कुछ जानते हो। तुम जानते हो कि डुमरा ने मुझे 500 सालों का श्राप देकर सदूर से बाहर चले जाने को मजबूर कर दिया, जबकि मैंने उसे कभी परेशान नहीं किया था। अब जब वापस आई तो वो मेरे इंतजार में था और फिर मुझे ताकतों का साथ छोड़ देने को कहने लगा। लेकिन मैं तो सोचे बैठी थी कि श्राप का बदला लेकर रहूंगी। वो जानता है कि सदूर के पूर्व के जंगलों में कहीं मेरा ठिकाना है और शक्तियां मेरे ठिकानों को तलाश नहीं कर सकती, क्योंकि ताकतों के साए इस जगह पर फैले हैं। ऐसे में डुमरा ने तुम लोगों को इस ठिकाने की तलाश में भेज दिया। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं उसके बारे में कुछ सोचूं। लेकिन तुम्हें डुमरा की चिंता क्यों है? मैं उससे मिल चुका हूं, वो अच्छा इंसान है। तो क्या मैं तुम्हें बुरी लगी? कभी नहीं, जरा भी नहीं। जगमोहन ने इनकार में सिर हिलाया। तो फिर डुमरा से कहते कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? खुमरी के स्वर में शक्ति आ गई थी। ये तुम्हारी और डुमरा की लड़ाई नहीं है, ताकतों और शक्तियों की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई। तुम ऐसा समझते हो तो फिर ये क्यों कहते हो कि मैं डुमरा की जान न लूं? डुमरा उन शक्तियों के दम पर अकड़ रहा है जो उसका साथ देती है, वरना डुमरा में है ही क्या जो मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत कर पाता? तुम भी तो ताकतों के दम पर डुमरा का मुकाबला कर रही हो। खुमरी ने जगमोहन को देखकर गंभीर स्वर में कहा, तुम मेरे और डुमरा के बीच में मत आओ। मैं नहीं चाहती कि हमारे प्यार पर इन बातों का कोई प्रभाव पड़े। प्रभाव पड़ सकता है क्या? जगमोहन मुस्कुराया। मेरे ख्याल में तो नहीं। खुमरी भी मुस्कुराई। मैं चाहता हूं कि मेरी खुमरी हर बंधन से आजाद हो जाए और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में रहें। ऐसा ही हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा, खुमरी ने एकाएक प्यार से कहा। पर कभी कभी सोचता हूं कि ताकतों और शक्तियों की लड़ाई हमारे प्यार पर असर न डाल दे। ऐसा कभी नहीं होने वाला, खुमरी ने दृढ़ स्वर में कहा। मेरे सब साथी तुम्हारी कैद में हैं खुमरी। उनका कैद में रहना जरूरी है। वो सब मेरे से इस बात का बदला लेना चाहते हैं कि कभी ताकतों ने पृथ्वी से सदूर तक का मेरे लिए रास्ता बनाने के लिए रानी तासा और राजा देव को अलग कर दिया था। परंतु उस वक्त ये काम करना जरूरी था, वरना मैं धरा के रूप में सशरीर सदूर पर कैसे लौट पाती? रानी तासा तो पागल हुई पड़ी है मेरी जान लेने के लिए। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि रानी तासा मेरी जान ले ले? जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी उन्हें कैद में रहने दो। तुमने किसी एक को कैद से निकालने को कहा था तो मैंने बबूसा को, सोमात को तुम भूल रही हो। जगमोहन एकाएक बोला। वो मशीनी मानव जिसे महापंडित ने बनाया है, वो ही। उस पर तो ताकतें असर नहीं कर सकती। वो सामने पड़ गया तो उसका मुकाबला कैसे होगा? वो जंगल में ही भटकता रहेगा, खुमरी ने कहा। भटककर इस तरफ भी तो आ सकता है जैसे मैं आ गया था। ऐसा हुआ तो उसका भी कोई इंतजाम हो जाएगा। लगता नहीं कि तुम उसका मुकाबला कर पाओगी। जगमोहन ने इनकार में सिर हिलाया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सोमाथ नाम का मशीनी मानव बहुत ताकत रखता है। महापंडित ने उसका दिमाग कमाल का बनाया है। वो हम इंसानों से बेहतर सोच लेता है। उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। मैंने उसकी ताकत अपनी आंखों से देखी है। खुमरी जगमोहन को देखती रही। सोमाथ के बारे में तुम्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए खुमरी। क्या तुम इस मामले में मेरे साथ हो? नहीं, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूं, इसलिए तुम्हारे पास हूं। तुम अपनी ताकतों को कहां इस्तेमाल करती हो मुझे मतलब नहीं। तो क्या इस मामले में तुम अपने साथियों के साथ हो? खुमरी हौले से मुस्कुराई। मैं सिर्फ देवराज चौहान के साथ हूं, किसी अन्य से मेरा कोई मतलब नहीं। देवराज चौहान यानी कि राजा देव? हाँ, मेरा यही मतलब था। देवराज चौहान तो मेरी जान लेना चाहता है। इस काम में मैं देवराज चौहान के साथ नहीं हूं। वक्त आया तो उसे ऐसा करने से रोकने की चेष्टा करूंगा।
मतलब कि मेरे लिए तुम देवराज चौहान से भी झगड़ा कर सकते हो। शायद ये नौबत ही नहीं आएगी, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मैं समझी नहीं। देवराज चौहान समझदार है, मेरे हालातों को वो जरूर समझेगा और तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ेगा, परंतु इस वक्त तो वो रानी ताशा के साथ है। रानी ताशा मेरी जान लेने की चाहत रखती है। उनके साथ नगीना है, देवराज चौहान की पत्नी, साथ में मोना चौधरी है, नगीना की बहन, सोमारा भी। खुम्बरी, जगमोहन सोच भरे स्वर में कह उठा। हाँ कहो, इन बातों को मत छेड़ो, ये नाजुक मसला है। खुम्बरी जगमोहन को देखने लगी, फिर बोली, तुम्हारे दिल में शंका है कि देवराज चौहान तुम्हारी बात को मानेगा या नहीं? मैं इस बारे में देवराज चौहान से बात करूंगा। जरूर करना, खुम्बरी ने सिर हिलाया। पर तुम्हारा क्या ख्याल है कि वक्त आने पर देवराज चौहान तुम्हारी बात मानेगा? बहुत ज्यादा आशा है कि वो मेरा ही साथ देगा, परंतु वो रानी ताशा का साथ देने को कह चुका है, तभी तो यहाँ आया है। जगमोहन ने होंठ सिकोड़कर खुम्बरी को देखा। खुम्बरी मुस्कुराई तो उसका निचला होंठ टेढ़ा हो गया। मेरे प्यारे जगमोहन, खुम्बरी जगमोहन के सिर के बालों में हाथ की उंगलियां फेरती कह उठी, तुमसे बेहतर मैं हालातों को समझ रही हूँ। रानी ताशा देवराज चौहान की सदूर ग्रह की पुरानी पत्नी है। देवराज चौहान को सदूर के जन्म की याद आ चुकी है। रानी ताशा से अलग होने का उसे पूरा पता है। बेशक आज उसकी पत्नी नगीना है, परंतु रानी ताशा के लिए उसके मन में जगह जरूर होगी, तभी वो मेरी तलाश में यहाँ तक आ गया। अब वो रानी ताशा का पूरा साथ दे रहा है, लेकिन देवराज चौहान रानी ताशा के साथ मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जगमोहन कह उठा। खूब समझ गई तुम्हारी बात, खुम्बरी मुस्कुराई। तुम्हारा मतलब है कि देवराज चौहान के सामने जब रानी ताशा या तुम में से किसी को चुनने का मौका आया तो वो तुम्हें चुनेगा, यही कहना चाहते हो ना? जगमोहन के होंठ भिज गए। खुम्बरी के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। खुम्बरी पुनः बोली, देवराज चौहान कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मैं ताकतों की मालिक हूँ और तुम मुझसे प्यार कर बैठे हो। वो रानी ताशा का साथ देगा, क्योंकि रानी ताशा कभी सदूर पर उसकी रानी थी। दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते थे और मेरी ताकतों ने उन्हें अलग कर दिया। ऐसे में देवराज चौहान का पुराना प्यार बेशक चोरी छिपे ही उछाल जरूर मारेगा। ऐसे में देवराज चौहान का पुराना प्यार बेशक चोरी छिपे ही उछाल जरूर मारेगा और वो रानी ताशा का साथ देगा। ऐसे वक्त में दोस्त के बारे में नहीं सोचा जाता। औरत दिमाग पर ज्यादा असर करती है। बात इतनी भी नहीं है जितना कि तुम कह रही हो खुम्बरी। सख्त सा स्वर निकला जगमोहन के होंठों से। ठीक है, खुम्बरी उसके गालों पर हाथ फेरती मुस्कुराकर बोली, ये बात तुम देवराज चौहान से करना। अगर वो रानी ताशा का साथ छोड़कर तुम्हारा साथ देने को तैयार है तो वो सिर्फ हाँ कर दे, मैं उसी वक्त उसे आजाद कर दूंगी। जगमोहन ने खुम्बरी को देखा। खुम्बरी ने प्यार से जगमोहन के गाल पर हाथ फेरा, बोली, इससे तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि देवराज चौहान की नजरों में तुम्हारा क्या महत्व है या है ही नहीं। तुम देवराज चौहान के लिए मेरे मन में जहर भर रही हो। जगमोहन तीखे स्वर में कह उठा। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें शानदार मौका दे रही हूँ कि तुम देवराज चौहान को ठीक से जान सको। देवराज चौहान को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तुम्हारी ये गलतफहमी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी, खुम्बरी ने कहा और बेड से उतरकर खड़ी हो गई। जगमोहन की निगाह खुम्बरी पर थी। तुम कथित इस गलतफहमी को दूर करने में दिलचस्पी क्यों दिखा रही हो? ताकि तुम्हें पता चल सके कि एक सिर्फ मैं ही हूँ जो अपने जगमोहन की चिंता करती हूँ। मेरे से ज्यादा तुम्हें चाहने वाला न तो पृथ्वी ग्रह पर है न सदूर पर। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। इसके लिए जरूरी है कि तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि पृथ्वी पर तुम्हारी चिंता करने वाला कोई नहीं है। वहां पर जाने का ख्याल भी मन में न लाओ और सदूर के राजा बनकर मेरे साथ जीवन व्यतीत कर दो। हम जहां भी रहेंगे एक साथ ही रहेंगे खुम्बरी। जगमोहन के स्वर में प्यार उमड़ आया। हाँ, हम साथ ही रहेंगे। सदूर पर एक दूसरे की बाहों में जिंदगी बिता देंगे। मैं तुम्हें अपनी पलकें बिछाकर उस पर तुम्हें बिठाकर रखूंगी कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। खुम्बरी का प्यार मौसम के रंग की तरह कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। ये मेरा पहला और आखिरी प्यार है तुम्हारे साथ। तुम मेरे जीवन हो, मैं तुम्हारा जीवन हूँ। हाँ खुम्बरी, हाँ। जगमोहन का स्वर कांपा। ऐसा ही है। जगमोहन,
खुमरी की आवाज में भी कंपन उभरा। जगमोहन जल्दी से बेड से उतरा और खुमरी को बाहों के घेरे में लेकर अपने से सटा लिया। खुमरी की बाहें भी जगमोहन के गिर्द लिपट चुकी थी। मुझसे कभी दूर मत जाना जगमोहन, तुम में तो अब मेरी जान बसने लगी है। जगमोहन का स्वर भर्रा उठा। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ जगमोहन, देवराज चौहान से भी ज्यादा प्यार, स्त्री पुरुष का प्यार। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम दोनों ही कब से एक दूसरे को जन्मों से तलाश कर रहे थे। खुमरी, जगमोहन, लंबे पलों तक दोनों एक दूसरे से लिपटे इसी तरह खड़े रहे। फिर जगमोहन ही अलग हुआ। खुमरी की आंखें गीली थीं। वो प्यार भरी निगाहों से जगमोहन को निहार रही थी। सच में प्यार में बहुत ताकत होती है। खुमरी बोली, मैं नादान कभी जान ही नहीं पाई। कहने के साथ ही उसने जगमोहन का हाथ पकड़ा। हम दोनों एक साथ कुंड में स्नान करेंगे, बड़ा मजा आएगा। पर वहां दोलाम खड़ा रहता है। जगमोहन मुस्कुराकर कह उठा, मैं उसे वहां आने को मना कर दूंगी। अब खुश? खुमरी ने दोनों आंखें नचाई। जवाब में जगमोहन हंस पड़ा। दोलाम खाने के कमरे में कमर पर हाथ बांधे क्रोध भरे अंदाज में टहल रहा था। चेहरे पर कठोरता नाच रही थी, होंठ भिजे हुए थे, आंखें सुलग सी रही थी। खुमरी और जगमोहन पानी के कुंड में नहा रहे थे। धरा उनकी देखरेख के लिए वहां मौजूद थी, परंतु खुमरी ने उसे कुंड की तरफ न आने का आदेश दे दिया था। ये पहली बार हुआ था कि खुमरी नहा रही हो और वो पास में मौजूद ना हो। आज पहली बार दोलाम को अपमान जैसा महसूस हुआ था। उसे स्पष्ट महसूस हो रहा था कि जगमोहन के आने के बाद खुमरी बदल सी गई है। पहले उससे बातें किया करती थी, सलाह भी लेती थी, लेकिन अब वो हर वक्त जगमोहन के साथ ही रहती है और उसे उसकी परवाह तक नहीं है। खुमरी जगमोहन के साथ क्यों है, उसके साथ क्यों नहीं, ये बात उसे खाए जा रही थी। खुमरी पर उसका हक है। उसने 500 सालों तक सच्चे मन से खुमरी के शरीर की सेवा की। ऐसा नहीं कि खुमरी का शरीर पाने के लिए सेवा की, अपना फर्ज समझकर सेवा की। खुमरी अगर किसी को प्यार न करती तो ये बात उसके मन में भी नहीं आनी थी कि खुमरी से प्यार करने का उसका हक बनता है। परंतु खुमरी ने पृथ्वी से आए जगमोहन के हवाले अपना शरीर कर दिया। यही बात उसे परेशान कर रही थी कि खुमरी को प्यार करना था तो उससे करती। उससे बेहतर इंसान खुमरी के लिए दूसरा कोई था ही नहीं। उसने हमेशा ही खुमरी की भरपूर सेवा की है। चहलकदमी करते दोलाम ने चबूतरे पर मौजूद खाली बर्तनों को देखा। वो जानता था कि जब खुमरी का खाने का मन होगा तो ये बर्तन खाने के व्यंजनों से भर जाएंगे। ताकतें खुमरी का पूरा ध्यान रखती थीं। दोलाम की सोचें पुनः खुमरी और जगमोहन की तरफ चली गईं। तभी कदमों की आहट उसके कानों में पड़ी तो उसने दरवाजे जैसी खाली स्थान की तरफ देखा। अगले ही पल वहां बबूसा दिखा। तुम यहाँ हो? बबूसा भीतर आता कह उठा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बबूसा भीतर आ गया। दोलाम ने उखड़ी नजरों से उसे देखा। यहाँ कोई दिख नहीं रहा, धरा भी नहीं, जगमोहन और खुमरी भी नहीं, हर तरफ शांति है। बबूसा ने कहा। खुमरी और जगमोहन कुंड में नहा रहे हैं। दोलाम शब्दों को चबाकर बोला, कुंड कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखा। वो दूसरे रास्ते पर है, अभी तुमने वो रास्ता देखा नहीं, समझा। धरा भी वही है। हाँ, दोलाम ने बल खाकर कहा। तुम्हारा तो वहां जाना मना होगा। बबूसा ने दोलाम को देखा। खुमरी के नहाते समय तुम पास में क्यों रहोगे? मैं हमेशा ही पास में होता हूँ, आज पहली बार है कि नहीं हूँ? अच्छा, बबूसा ने सिर हिलाया। आज पहली बार ऐसा क्यों हो गया दोलाम? दोलाम ने होंठ भींचकर बबूसा को देखा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ दोलाम, मुझे पराया न समझो, अपने मन की बात कह दो। खुमरी ने मना कर दिया। तो ये बात है, बबूसा ने सिर हिलाया। खुमरी कुंड में कपड़े उतार कर नहाती है? हाँ। और तुम हमेशा उसके पास रहते हो? हाँ, अब भी और 500 साल पहले भी। खुमरी के नहाने के समय मैं उसकी सेवा में रहता था, परंतु अब खुमरी ने नहाते समय तुम्हारी सेवा लेने से इनकार कर दिया। बबूसा ने सोच भरे स्वर में कहा। यह खुमरी का इनकार नहीं, जगमोहन का इनकार है। जगमोहन ने ही खुमरी से कहा होगा कि नहाते समय दोलाम तुम्हारा शरीर देखता रहता है, इसलिए कुंड के पास दोलाम को मत रहने दिया करो। दोलाम के होठों से गुर्राहट निकली। जगमोहन धीरे धीरे तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, दोलाम ने सख्त स्वर में कहा। नहीं होगा? होना शुरू हो गया है।
बबूसा ने गहरी सांस ली। जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख पा रहे। मैं खुमरी से स्पष्ट बात करूंगा। वो ही प्यार वाली बात। हाँ, खुमरी को जगमोहन का साथ छोड़कर मेरा हाथ थामना होगा। वो मेरी बात मानेगी। बहुत भरोसा है अपने पर तुझे दोलाम? भरोसा है। मैंने खुमरी की सेवा की है तो खुमरी पर मेरा हक बनता है। ठोरा ने भी ऐसा ही कहा था। मुझे नहीं लगता कि खुमरी जगमोहन को छोड़कर तेरे पास आएगी। वो जरूर ऐसा ही करेगी जब उसे पता चलेगा कि दोलाम उसे चाहता है। मुझे तो ऐसा होता नहीं लगता। फिर भी तुम कोशिश जरूर करना, बबूसा बोला। मुझे भूख लग रही है। खाने को? अभी खाने को कुछ नहीं है, दोलाम बोला। खाने के बर्तन खाली हैं। तुमने खाना बनाया नहीं? मैं खाना कभी नहीं बनाता। ताकतें ही बर्तनों को खाने से भर देती हैं, दोलाम बोला। ऐसा कब होगा? जब खुमरी को खाने का मन होगा। ठीक है, जब खाना आ जाए तो मुझे बता देना, बबूसा पलटते हुए बोला। और तुम खुमरी से बात करना मत भूलना। हो सकता है खुमरी का मन बदल जाए और वो जगमोहन को छोड़कर तुमसे प्यार करने लगे। बबूसा बाहर निकला और आगे बढ़ गया। चेहरे पर मुस्कान फैल गई। दोलाम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है, वो बड़बड़ा उठा। पानी के कुंड में खुमरी और जगमोहन अटखेलियां कर रहे थे। पानी में डाली गई खुशबू से कुंड के आसपास का वातावरण भी महक रहा था। दोनों के कपड़े कुंड के किनारे पर रखे थे। रह रहकर खुमरी और जगमोहन की हंसी गूंज उठती थी। धरा कुछ हटकर फर्श पर बैठी थी। दोनों की आवाजें सुन सुनकर रह रहकर मुस्कुरा पड़ती। तभी धरा के कानों में अमाली की मध्यम सी आवाज पड़ी। कैसी है तू? मजे में हूं। खुमरी के पास तो वक्त ही नहीं है मेरे से बात करने का। वो हमेशा जगमोहन के ही पास रहती है। इतना भी प्यार ठीक नहीं। वाह, धरा हंसकर बोली। ये तू कह रही है? तो क्या गलत कह दिया? खुमरी मेरे से बात क्यों नहीं करती? वो नहीं करती तो तू कर ले। मैं तो बहुत बार आई बात करने, पर हर बार मेरी ताकतों ने मुझे यही इशारा दिया कि खुमरी प्यार करने में व्यस्त है। तो वो प्यार भी ना करे। पहली बार तो वो मर्द का सुख ले रही है। धरा बराबर मुस्कुराती रही थी। तू जलती है। मैं क्यों जलने लगी? अमाली ने नाराजगी से कहा। तू मेरे से बात कर। मैं भी तो खुमरी हूँ। वो तो ठीक है, पर मैं उसी खुमरी से बात करना चाहती हूँ। आखिर बात क्या है? जवाब में अमाली की आवाज नहीं आई। अमाली, धरा ने पुकारा। यहीं हूँ तेरे पास। बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हो गई? तू खुमरी से मेरी बात करा। जाकर कर ले। कैसे करूं? उसने बटाका उतारकर अपने कपड़ों के पास ही रख छोड़ा है। वो नहा रही है। तुझे अभी बात करनी है? खुमरी के पास आजकल वक्त ही कहाँ होता है। तू अभी मेरी बात करा। रुक तो जरा। कहने के साथ धरा उठी और कुंड के किनारे पर जा पहुंची। धरा के देखते ही देखते खुमरी पानी में जगमोहन की तरफ लपकी और पास पहुंचकर जगमोहन को पानी की गहराइयों में लेती चली गई। दोनों दिखने बंद हो गए। धरा मुस्कुराई। देखा, क्या आग लगी है खुमरी को मर्द की। उसे एक मिनट भी चैन से नहीं रहने देती। तू क्यों सड़ रही है? धरा हंसी। मैं सड़ नहीं रही, तेरे को बता रही हूँ। तूने भी तो कभी मर्द से प्यार किया होगा। हाय, अमाली की गहरी सांस लेने की आवाज आई। मैंने तो एक ही बार में दो मर्दों से प्यार किया था। एक साथ? नहीं नहीं, दोनों से अलग अलग प्यार करती थी। एक मेरा पति था, दूसरा उसका भाई। कितना मजा आता था जब पति काम पर चला जाता था तो फिर उसका भाई, वो तो मेरा बुरा हाल कर देता था। पूरा मर्द था, पर वो सच में मुझे प्यार करता था। उसने शादी नहीं की और इसी तरह मेरे साथ जिंदगी बिता दी थी। तभी पानी में शोर उठा और खुमरी और जगमोहन पानी की सतह पर आ गए। अब की बार छेड़ा तो छोड़ूंगी नहीं, खुमरी ने मस्त स्वर में जगमोहन से कहा। जवाब में जगमोहन हंस पड़ा। तेरे से अमाली बात करना चाहती है, धरा ने खुमरी से कहा। खुमरी ने धरा को देखा। कह दे, वक्त नहीं है अभी। वो परेशान है कि तेरे से बात नहीं हो पा रही, धरा बोली। कोई खास बात कहनी है उसे? पता नहीं, तू बात कर ले। बोल अमाली, इस बार खुमरी ने कुछ ऊंचे स्वर में कहा। तेरे पास तो वक्त ही नहीं होता मेरे से बात करने का। अमाली की आवाज धरा के पास कुछ ऊंची आई। काम की बात क्या है? हाँ हाँ, अब तो तू यही कहेगी। जल्दी बोल। मैं तेरे से इजाजत लेने आई हूँ कि तू मुझे अपने और जगमोहन के प्यार का भविष्य देखने दे। मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ, पता है मुझे, पर मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैं तेरे प्यार का भविष्य देखना चाहती हूँ। इस बात की मैं इजाजत नहीं दूंगी, खुमरी ने कहा। क्यों?
मुझे अपने जगमोहन पर पूरा भरोसा है। ये मुझे दिलो जान से चाहता है। बेवकूफी न कर। प्यार में ना मर्द का भरोसा होता है ना औरत का। किसी पर भी भरोसा करना कठिन होता है। मैं ये नहीं कहती कि तेरा जगमोहन गलत है या बुरा है, पर तू मुझे मेरा काम करने से मत रोक। कुंड के पानी में मौजूद जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। मैं तुझे सख्ती से कहती हूँ कि तू मेरे प्यार का भविष्य जानने की कोशिश नहीं करेगी। सोच ले खुमरी, कहीं बाद में तुझे पछताना न पड़े। अमाली का स्वर गंभीर हो गया। तू मेरी इतनी ज्यादा भी चिंता न कर। तभी जगमोहन कह उठा, ये जो भी है इसे देखने दे कि हमारे प्यार का भविष्य क्या है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जगमोहन। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अमाली से हाँ कह देती हूँ। मुझे भी तुम पर भरोसा है, जगमोहन ने प्यार भरे स्वर में कहा। पूरा भरोसा है खुमरी पर। खुमरी मुस्कुरा पड़ी, फिर ऊंचे स्वर में बोली, तू जा अमाली, अब ये बात मेरे से दोबारा नहीं करना। टेबल पर रखा खाना सब कुर्सियों पर बैठे खा रहे थे। खुमरी, धरा, जगमोहन, बबूसा खाने में व्यस्त थे। जगमोहन और खुमरी ने नहाने के बाद अपने शरीरों पर गाउन लपेटा हुआ था। दोनों के सिर के बाल अभी भी गीले थे। दोलाम 5 कदमों की दूरी पर सपाट चेहरे के साथ खड़ा था। इस बीच कभी उसकी निगाह बबूसा से मिलती तो बबूसा को मुस्कुराते पाता, जैसे वो कह रहा हो कि तुम तो खुमरी के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। ऐसे में खुमरी को पा लेने का ख्वाब छोड़ दो तो ठीक रहेगा। दोलाम के शरीर में तनाव की लहरें उठ रही थी। वो अपने चेहरे पर उभरने वाले भावों को दबाए हुए था। रह रहकर जगमोहन पर उसकी तीखी निगाह पड़ जाती थी। इस दौरान दोलाम ने 3 बार खाली हो चुका पानी का बर्तन पुनः भरा था, परंतु दोलाम ये महसूस नहीं कर सकता था कि धरा कई बार नजरें उठाकर उसे देख चुकी है। शायद वो दोलाम के तनाव को महसूस कर चुकी थी, परंतु कहा उसने कुछ नहीं था। खुमरी और जगमोहन तो खाते हुए बार बार एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे। वे दोनों जैसे आंखों आंखों में बात कर रहे थे। तभी जगमोहन कह उठा, मैं अभी देवराज चौहान से मिलने जाऊंगा। क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। खुमरी ने फौरन सिर हिलाया। मैं अकेला जाऊंगा खुमरी। अकेला? खुमरी खाना खाते खाते रुक गई, उसे देखने लगी। जो बातें मैंने देवराज चौहान से करनी है वो तुम्हारी मौजूदगी में नहीं कर सकता, समझी? खुमरी पुनः खाना खाने लगी। तुम उससे पूछना चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ है या रानी ताशा के साथ? जगमोहन ने सिर हिलाया। अगर देवराज चौहान तुम्हारे साथ है तो मैं अभी उसे कैद से आजाद कर दूंगी। मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ है। खाना खाकर तुम देवराज चौहान से मिलने चले जाना, साथ में दोलाम को। मैं अकेला जाऊंगा। कल जब गया था तो वहां का रास्ता मैंने देख लिया था। जैसा तुम ठीक समझो जगमोहन। खुमरी मुस्कुरा पड़ी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? उनकी बातें सुनता बबूसा कह उठा। नहीं, जगमोहन ने बबूसा को देखा। मैं अकेला जाऊंगा। बबूसा खामोश हो गया। तभी धरा ने खुमरी से कहा, आज ओहारा ने डुमरा पर वार करना है। हमें ओहारा से बात करनी चाहिए। ओहारा अपना काम करना जानता है, खुमरी बोली। फिर भी उससे एक बार बात कर ली जाए तो ठीक होगा। तुम कर लेना। खाना समाप्त हो गया। दोलाम टेबल पर रखे खाली बर्तन ले जाने लगा। धरा ने बटाका थामते हुए ओहारा को पुकारा। ओहारा, हुक्म महान खुमरी। उसी पल धरा के कानों के पास ओहारा की आवाज उभरी। आज तुमने डुमरा की जान लेनी है। तुमने कहा था कि उस पर आज वार करोगे, धरा बोली। मैंने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। इस बार डुमरा मेरे वारों से नहीं बच सकता। ये काम जल्दी पूरा करो, उसके बाद सदूर की रानी बनने की तैयारी करनी है। मैंने सोच रखा है कि डुमरा से 500 सालों के श्राप का बदला लेने के बाद सदूर की रानी बनने की तैयारी करूंगी। आज डुमरा का आखिरी दिन होगा। शाम तक वो मर जाएगा। मैं उसे घेरने जा रहा हूँ। उसके बाद तुम सदूर की रानी बनने की तैयारी शुरू कर देना। आज मेरे पास समय की कमी है, मैं जाता हूँ। फिर ओहारा की आवाज नहीं आई। मैंने कहा था ना कि ओहारा इसी काम में लगा होगा, खुमरी कुर्सी से उठते हुए धरा से बोली। दोलाम सारे बर्तन टेबल से हटा चुका था। वो कुछ फासले पर खड़ा शांत स्वर में बोला, महान खुमरी, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। कहो दोलाम। खुमरी ने मुस्कुराकर उसे देखा। अकेले में बात करनी है, दोलाम ने पुनः दोहराया। खुमरी ने होंठ सिकोड़कर सिर हिलाया। फिर जगमोहन से बोली, तुम देवराज चौहान से अभी मिलने जाओगे? हाँ, मैं सीधा उसी के पास जा रहा हूँ। जल्दी आना, खुमरी प्यार से कह उठी। मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जगमोहन ने खुमरी का हाथ थामा, चूमा और पलटकर चला गया।
धरा अभी भी बार बार दोलाम को देख रही थी। बबूसा, खुमरी बोली, तुम अपने कमरे में जाओ। मेरे ख्याल में दोलाम को मेरे यहाँ रहने से ऐतराज नहीं। ऐतराज है, दोलाम सपाट स्वर में बोला। बबूसा ने कुछ नहीं कहा और वहां से बाहर निकलता चला गया। खुमरी ने दोलाम को देखा कि धरा शांत स्वर में कह उठी, खाने के दौरान मैंने तुम्हें तनाव में महसूस किया था। हाँ महान खुमरी, मैं वास्तव में तनाव में हूँ। कह दो दोलाम, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है? धरा मुस्कुराई। दोलाम ने धरा पर से निगाह हटाकर खुमरी को देखा। कहो दोलाम। खुमरी भी मुस्कुराई। महान खुमरी, दोलाम के स्वर में व्याकुलता, डर और हिम्मत का समावेश था। मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की। ये सच है दोलाम, तुम हमेशा से ही मेरे सबसे पास रहे हो और तुमने सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 500 साल का श्राप जब डुमरा ने दिया तो उससे पहले भी मैं आपकी सेवा दिल से करता था। हाँ, ये बातें मैं भूलती नहीं। खुमरी ने सिर हिलाया। धरा की निगाह दोलाम पर टिकी थी। श्राप के समय में 500 साल तक दिन रात मैं आपके शरीर की सेवा करता रहा। खुमरी ने पुनः सिर हिलाया। दोलाम ने सूखे होंठों पर जीभ फेरकर खुमरी और धरा को देखा। तुम कोई खास बात कहने वाले हो दोलाम? धरा कह उठी। तुम्हें कैसे पता? दोलाम के होंठों से निकला। मेरे पास पृथ्वी ग्रह पर रहने का अनुभव है, ऐसी बातें मैं ज्यादा समझ सकती हूँ। हाँ महान खुमरी, जो मैं कहने वाला हूँ वो मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। अब कह भी तो दोलाम, खुमरी ने सामान्य स्वर में कहा। मैंने ताकतों की भी सेवा की। जब जब मुझे ऐसा कुछ करने का मौका मिला, मैंने महान खुमरी को कभी भी नाराज होने का मौका नहीं दिया। मुझे याद नहीं कभी ऐसा वक्त आया हो। खुमरी मुस्कुराई, जबकि धरा की आंखें सिकुड़ गईं। बदले में मैंने महान खुमरी से कभी कुछ नहीं मांगा। तुम्हें किसी चीज की कमी भी तो नहीं? इंसान को कितना भी मिल जाए, कमी हमेशा बनी रहती है। फिर भी मेरे दिल में इस बात की इच्छा हमेशा रही कि महान खुमरी खुश होकर मुझे कुछ दें, परंतु तुमने मेरी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ये बात है। खुमरी कह उठी। मैं तुम्हें बहुत सारी धातु दूंगी। मुझे धातु की जरूरत नहीं, दोलाम कह उठा। कीमती चीजों की मुझे कभी इच्छा नहीं रही। तो क्या चाहिए तुम्हें दोलाम? महान खुमरी, दोलाम की जीभ थोड़ी सी कांपी। मैंने अपना सारा जीवन आप पर लगा दिया। ऐसे में मैं भी आशा करता हूं कि आप मेरी सेवाओं को सामने रखते हुए अपने शरीर का मालिक मुझे बना दें। 2 पलों के लिए इनके बीच सन्नाटा आ ठहरा। दोलाम, खुमरी गुर्रा पड़ी। तुम अपने होश खो चुके हो। नहीं महान खुमरी, क्या तुम्हें पाने की चाहत होश खोना है? अगर ऐसा है तो मैं होश खो चुका हूँ। मैंने हमेशा महान खुमरी का हुक्म माना है। मैंने तुम्हें हमेशा दिल से चाहा, तभी तो तुम्हारी सेवा कर सका। तुम ही सोचो, 500 सालों तक क्या कोई किसी के शरीर को सलामत रख सकता है? परंतु मैंने रखा। ये मेरा प्यार नहीं तो और क्या है? अगर मेरी लापरवाही से तुम्हारा शरीर खराब हो गया होता तो आज तुम में जान कैसे आती? परंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। संभव था कि मैं अपने प्यार को अपने मन में ही रखता, लेकिन तुमने अपना शरीर पृथ्वी से आए पुरुष के हवाले कर दिया। मेरी निगाह में ये बात सबसे गलत रही। क्या तुम्हें दोलाम का एक बार भी ख्याल ना आया? तुम्हारे लिए सबसे बेहतर पुरुष अगर कोई है तो वो दोलाम ही है। मेरी इच्छा है कि तुम जगमोहन को कैद में डाल दो और मेरे संग अपनी जिंदगी बिता दो। तुम सदूर की रानी बनना, मैं सदूर का राजा बनकर सारा राज्य संभालूंगा। खुमरी के चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। तुम्हारी ये हिम्मत दोलाम कि तुम मुझे हुक्म दो? ये हुक्म नहीं महान खुमरी, एक सेवक की इच्छा है। दोलाम दबे स्वर में बोला। तुम मेरे साथ सोने की इच्छा रखते हो? तुम मेरे साथ खुमरी के साथ संबंध बनाना चाहते हो? महान खुमरी मेरी बात मानेगी तो सेवक इसे अपना इनाम समझेगा, दोलाम बोला। कभी नहीं, खुमरी गुर्रा उठी। दोलाम ने सिर झुका लिया। तुम अपनी सीमाएं भूल गए दोलाम। खुमरी के बारे में तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? तुम सिर्फ मेरे। दोलाम की बात पर गौर करो, धरा शांत स्वर में बोली। क्या मतलब? खुमरी ने धरा को देखा। दोलाम हमारी ताकत का हिस्सा नहीं है, वो इंसान है। धरा ने कहा। दिल रखता है, इच्छाएं रखता है। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि दोलाम ने बिना कुछ मांगे सैकड़ों वर्षों तक हमारी सेवा की है। आज अगर ये कुछ मांगता है तो गलत नहीं कर रहा। ये हमेशा ही हमारा सबसे खास सेवक रहा है। दोलाम ने नजरें उठाकर धरा को देखा। खुमरी के माथे पर बल पड़े। मुझे हैरानी है कि तुम ऐसी बात कह रही हो, खुमरी बोली।
मैं सही कह रही हूँ, शांत दिमाग से सोचो। दोलाम हमारे लिए हमेशा ही खास रहा है। क्या कहना चाहती हो तुम? खुमरी का स्वर तीखा हो गया। दोलाम की इच्छा पूरी करो। ये नहीं हो सकता। मैंने पहली और आखिरी बार जगमोहन से प्यार किया है, उसे ही अपना शरीर सौंपा है। अब ये शरीर किसी और को कैसे दे सकती हूँ? ये सिर्फ जगमोहन का है। पृथ्वी ग्रह पर ऐसा कोई नियम नहीं है। वहां एक औरत कईयों से संबंध बना लेती है, नहीं भी बनाती, ये सब अपनी मर्जी पर निर्भर होता है। तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारे लिए जगमोहन महत्वपूर्ण है या दोलाम, दोनों। तो फिर दोनों को अपना शरीर सौंपो। धरा ने शांत स्वर में कहा। यह संभव ही नहीं, खुमरी दृढ़ स्वर में कह उठी। धरा ने दोलाम को देखकर कहा, तुमने क्या सोचा है कि अगर खुमरी इनकार करे तो तुम क्या करोगे? मैंने कुछ भी नहीं सोचा, दोलाम शांत स्वर में कह उठा। बेहतर होगा कि खुमरी को इस बारे में सोचने का मौका मिले। मुझे कोई जल्दी नहीं है, दोलाम बोला। खुमरी ने कठोर निगाहों से दोलाम को देखा, फिर पलटकर वहां से चली गई। खुमरी के कदमों की आवाजें कई पलों तक कानों में पड़ती रही। धरा और दोलाम की नजरें मिली। खुमरी के लिए तुम्हारी मांग काफी सख्त है दोलाम। महान खुमरी ने पृथ्वी से आए पुरुष से संबंध न बनाए होते तो मैं ऐसी मांग नहीं रखता, दोलाम बोला। तुम्हें ये बात उस पुरुष के आने से पहले कहनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में तुमने बात कहने में देर कर दी। महान खुमरी पर मेरा हक बनता है। मैंने 500 सालों तक उसके शरीर की देखभाल की है। अगर खुमरी न मानी तो तुमने जरूर सोच रखा होगा कि क्या करोगे। धरा मुस्कुराई। दोलाम ने धरा को देखा, फिर कह उठा, इससे आगे मैंने कुछ भी नहीं सोचा महान खुमरी। इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। धरा ने दोलाम के कंधे पर हाथ रखा। खुमरी को मैं मना लूंगी। दोलाम की आंखें चमक उठी। सच? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि खुमरी मान जाए। खुमरी अपने कमरे में पहुंची और पांव पटकने वाले अंदाज में टहलने लगी। चेहरे पर पूरे सदूर की शक्ति आ ठहरी थी। उसका हाल देखते ही बनता था। एकाएक वो शब्दों को चबाकर कह उठी, एक सेवक की ये हिम्मत कि वो मेरे साथ सोने के लिए मुझे कह दे। दोलाम की इतनी हिम्मत। सेवक सिर्फ सेवक ही होता है। उसका काम सिर झुकाकर सिर्फ हुक्म सुनना और उसे पूरा करना होता है। लेकिन दोलाम तो मेरे साथ शादी करके सदूर का राजा बनना चाहता है। मैं उसे उसकी गलती की सजा दूंगी। मैं पागल धरा को अचानक क्या हो गया? उसने किस सहज स्वर में कह दिया कि दोलाम ठीक कहता है? उसने ऐसा कहकर दोलाम की हिम्मत बढ़ा दी। धरा तो मेरा ही रूप है, वो भी तो मैं हूं। फिर धरा मेरे खिलाफ कैसे जा सकती है? परंतु उसने दोलाम का साथ दिया। खुमरी कई पलों तक चुप सी टहलती रही। क्रोध चेहरे पर नाच रहा था। धरा ने ऐसा क्यों किया? खुमरी के पास अपने ही सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ वक्त बीता कि धरा ने कमरे में प्रवेश किया। खुमरी उसे देखकर ठिठकी और नाराजगी भरे स्वर में कह उठी, अब मैं तुझसे पूछूं कि तू क्या करती फिर रही है? क्या तू चाहती है कि मैं दोलाम के साथ सोना शुरू कर दूं? मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। धरा गंभीर थी। तूने ऐसा ही कहा दोलाम से, मेरे सामने कहा कि दोलाम से कहा, तेरे से तो नहीं कहा, पर तूने कहा। धरा ने गहरी सांस ली। क्या तेरे को पता नहीं कि मैं जगमोहन से सच्चा प्यार करती हूँ? खुमरी तीखे स्वर में बोली। मेरे से ज्यादा इस बारे में दूसरा कौन जानता होगा? फिर तूने क्रोध अपने सिर से हटा तो मैं कुछ कहूं? धरा ने कहा। खुमरी होंठ भींच कर रह गई। सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। क्या कहना चाहती है? दोलाम ने कभी तेरे को सिर उठाकर नहीं देखा। उसका सिर हमेशा झुका रहा। 500 साल तेरे शरीर की देखभाल की, लेकिन कभी भी तेरे शरीर से छेड़छाड़ नहीं की। और अब अचानक ही वो तेरे साथ सोने को कहने लगा। यही तो मैं जानना चाहती हूँ, क्यों वो? दोलाम कहता है कि उसने तेरी इतनी सेवा की है कि उसे ये इनाम मिलना चाहिए। सेवक का काम सिर्फ सेवा करना होता, पर वो ऐसा नहीं सोचता। वो अपनी की सेवा की कीमत मांगता है तेरे शरीर से। मैं उसकी जान ले लूंगी। ऐसे वक्त में क्रोध से काम लेना ठीक नहीं। तूने भी तो उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मैं ऐसा न करती तो बात बिगड़ जाती। तू क्रोध में दोलाम के साथ कुछ भी बुरा कर देती। खुमरी ने गहरी निगाहों से धरा को देखा और आंखें सिकोड़े कह उठी, क्या है तेरे मन में? दोलाम हमारे लिए नया नहीं है। वो बहुत पुराना सेवक है और अच्छी तरह जानता है कि खुमरी के सामने क्या मांग रख रहा है। इस पर भी उसने हिम्मत से काम लिया और सब कुछ कह दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि दोलाम के मन के भीतर कुछ चल रहा है। खुमरी के चेहरे पर सोच के भाव दिखने लगे।
मैंने अच्छा किया ये कहकर कि दोलाम ठीक कहता है, उसे मनचाहा इनाम मिलना चाहिए, धरा बोली। तो दोलाम के मन में कुछ और भी है? हाँ, तेरा मतलब कि उसकी बात न मानी गई तो वो कोई बड़ी बात करेगा? यही बात है। और वो बड़ी बात क्या है? यही तो जानना है कि दोलाम इरादा क्या रखता है। कैसे जानेगी? खुमरी गंभीर दिखने लगी। सबसे पहले तो ये बात मन में रख कि दोलाम मात्र सेवक नहीं रहा, अब वो हमारा राजदार बन चुका है, पुराना हो चुका है। ताकतें जानती हैं कि दोलाम वफादार है, उसने खुमरी की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। बेशक ताकतों की मालिक तू है, पर दोलाम भी ताकतों के लिए महत्व रखता है। ऐसा कोई काम मत करना कि ताकतों की तरफ से विद्रोह उठे। ताकतें मेरी गुलाम हैं, वो विद्रोह नहीं कर सकती, खुमरी कह उठी। ऐसा मत कह, दोलाम भी ताकतों के लिए महत्व रखता है। मेरी बात समझ। क्या समझूं? समझा मुझे। दोलाम की मांग गलत नहीं है, धरा ने कहा। उसने सच में तेरी बहुत सेवा की है। तेरा मतलब है कि सेवा के बदले अपना शरीर उसके हवाले कर दूं, जबकि अब जगमोहन ही मेरा? मैं तेरे को ऐसा करने को नहीं कह रही। तो पर दोलाम को समझना है कि आखिर तुम्हारे इनकार की स्थिति में वो क्या करने का इरादा रखता है। इतना सीधा भी नहीं है दोलाम कि तुम उसे इनकार करो और वो चुप बैठ जाए। पर मेरे दिमाग में एक रास्ता आया है। कह। मैं सशरीर दोलाम की सेवा करने को तैयार हूँ। तू? तेरे मेरे में फर्क ही क्या है? तेरा ही तो रूप हूं मैं। फिर तेरे को जगमोहन के साथ देखकर मेरे मन में भी मर्द को पाने की ख्वाहिश उठने लगी है। हालांकि दोलाम जैसे मर्द की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, परंतु कुछ वक्त के लिए दोलाम ही सही। उसके मन से निकालना है कि तुम्हारे इनकार पर वो क्या करेगा। ये बात तू कैसे जानेगी? मेरा शरीर पाने की चाहत में वो सब कुछ कह देगा, लेकिन मेरा मन नहीं है कि तू दोलाम से प्यार करे। मैं दोलाम की ये बात नहीं मानना चाहती। वो सिर्फ सेवक। मैंने तेरे से पहले ही कहा है कि उसे सेवक मत समझ। वो इतना पुराना हो गया है कि अब वो राजदार बन चुका है। मेरे ख्याल में हम दोलाम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, खुमरी ने कहा। क्या मतलब? बेहतर होगा कि दोलाम को खत्म कर दिया जाए। वो? मैं ये राय नहीं दूंगी, धरा गंभीर हो गई। मुझे तेरी राय की जरूरत भी नहीं है, कहते हुए खुमरी ने गले में पड़ा बटाका छुआ। ढोला, उसने पुकारा। अगले ही पल कानों के पास ढोला की आवाज उभरी। हुक्म महान खुमरी। धरा की सिकुड़ी आंखें खुमरी पर जा टिकी थी। दोलाम ने अब मुझ पर अपना हक जताना शुरू कर दिया है। वो भूल गया कि वो सिर्फ मेरा सेवक है। खुमरी की आवाज में क्रोध भरा हुआ था। मैं दोलाम को अब देखना नहीं चाहती। स्पष्ट कह खुमरी, दोलाम को मार दो। उसने क्या कसूर कर दिया है जो तुम ऐसा कह रही हो? ढोला की मध्यम सी आवाज उभरी। तू नहीं जानता क्या? मैं उलझन में हूं, तू ही बता। वो जगमोहन की जगह लेना चाहता है, मुझसे प्यार करना चाहता है। उसकी मांग गलत तो नहीं? ढोला, खुमरी गुर्रा उठी। दोलाम ने तुम्हारी बहुत सेवा की है, वो ताकतों के काम भी आता रहा है। ऐसे में दोलाम की इच्छा पूरी करना तुम्हारा काम है। वो अगर तुम्हें पाना चाहता है तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं। मैं जगमोहन से प्यार करती हूँ। एक औरत एक वक्त में कईयों से प्यार कर सकती है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। मैंने पहली बार जगमोहन नाम के मर्द को चाहा है। कोई दूसरा मर्द मेरे शरीर को हाथ लगाए, ये मुझे पसंद नहीं। ये तो तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है, इसमें हमारा क्या काम खुमरी? तो तुम दोलाम की जान लेने को इनकार कर रहे हो? खुमरी का चेहरा लाल होने लगा। मुझे दोलाम का कसूर नजर नहीं आता। कसूर देखना मेरा काम है। तुम वो करो जो मैंने कहा है। खुमरी गुर्रा उठी। मैं दोलाम को मारना पसंद नहीं करूंगा, वो तुम्हारा वफादार रहा है हमेशा। तुम मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहे हो ढोला? मेरी राय है कि दोलाम की बात खुशी से मान लो, उसे भी जगमोहन जैसा। ढोला, खुमरी गुर्रा उठी। मेरे ख्याल में तो दोलाम तुम्हें जगमोहन से ज्यादा प्यारा होना चाहिए। ढोला की आवाज कानों में पड़ी। खुमरी कुछ कहने लगी कि गंभीर सी धरा कह उठी, तू जा ढोला। फिर ढोला की आवाज नहीं आई। खुमरी का खूबसूरत चेहरा गुस्से से तप रहा था। ढोला की ये हिम्मत कि मेरा हुक्म मानने से इनकार करे। इसकी सजा उसे भुगतनी होगी। मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था कि दोलाम को सेवक मत समझ। वो पुराना हो गया है, राजदार बन गया है। ढोला भी जानता है कि दोलाम तुम्हारा वफादार है। ऐसे में वो दोलाम की जान क्यों लेगा? धरा बोली। मेरा हुक्म मानने से ढोला कैसे इनकार कर सकता है? खुमरी पागल हो रही थी, क्योंकि दोलाम भी ताकतों के लिए महत्व रखता है। पर मेरा हुक्म?
तभी गोमात की आवाज कानों के पास उभरी। महान खुमरी को परेशान देखकर मुझे आना पड़ा। गोमात, खुमरी गुस्से से कह उठी, ढोला ने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया। मैं जान चुका हूं कि ढोला से तुम्हारी क्या बात हुई है। इसमें ढोला का कोई कसूर नहीं है। मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ढोलाम हमारा वफादार है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसने सबका ही बहुत ध्यान रखा। फिर उसने ऐसा कोई कसूर भी नहीं किया कि उसकी जान ली जाए। तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। बात कुछ भी नहीं है। ढोलाम तुमसे प्यार ही तो करना चाहता है। जैसे जगमोहन से प्यार करती हो वैसे ही उससे। ये नहीं हो सकता। क्यों? मुझे सिर्फ जगमोहन ही पसंद है। ये मत भूलो कि ढोलाम हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। जगमोहन महत्वपूर्ण नहीं है। ढोलाम को मारने के लिए तुम्हें बड़ी ताकत से बात करनी होगी। गोमात की आवाज सुनाई दी। थोड़ा से? खुमरी के होंठ भिज गए। हाँ, ढोलाम की जिंदगी या मौत का फैसला थोड़ा ही करेगा, क्योंकि ढोलाम ने कोई कसूर नहीं किया है। चला जा यहाँ से, खुमरी गुस्से से कह उठी। गोमात की आवाज दोबारा नहीं आई। खुमरी का चेहरा दहक रहा था। धरा गंभीर दिखी। अब थोड़ा से बात करेगी? धरा ने कहा। समझ में नहीं आता कि ये सब अचानक क्या होने लगा है। खुमरी होंठ भींचे कह उठी। मेरी मान लो, वो ही करो जो मैंने कहा है, धरा बोली। खुमरी ने सुलगती नजरों से धरा को देखा। मैं ढोलाम से प्यार करने को तैयार हूँ और उसके दिल की बातें बाहर निकालूंगी। तूने देख ही लिया है कि ढोला के साथ साथ गोमात भी ढोलाम के हक में बोल रहा है। ताकतें ढोलाम पर वार नहीं करेंगी। ढोला सही कहता है कि ये तेरा व्यक्तिगत मामला है। सब कुछ हमें ही संभालना है, हमें ही ठीक करना है। ढोलाम व्याकुल अंदाज में खाने वाले कमरे में टहल रहा था। टेबल से उठाकर लाए बर्तनों को वो साफ करके उन्हें पुनः उस छोटे से चबूतरे पर रख चुका था। जाने क्यों ढोलाम को लग रहा था कि उसने खुमरी के सामने जरूरत से बड़ी पेशकश रख दी है, जिसे कि खुमरी नहीं मानेगी। अगले ही पल उसके मन में ये विचार आ जाता कि उसने अपना हक मांगा है। खुमरी को पाने का हकदार है वो। सैकड़ों सालों से वो खुमरी की देखरेख कर रहा है। ताकतों का भी ध्यान रखता आया है। जब जब ताकतों को जरूरत पड़ी वो आगे आया। ऐसे में खुमरी पर उसका पूरा हक है। पृथ्वी से आए जगमोहन का हक खुमरी पर जरा भी नहीं बनता। खुमरी जाने क्यों उसे चाह रही है। ढोलाम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरकर सोचा। बेशक उसकी उम्र सैकड़ों साल है, परंतु ताकतों ने उसे अभी भी जवान रखा हुआ है। वो किसी भी हाल में खुमरी से कम नहीं। अगर खुमरी ना मानी तो? इस विचार के साथ ही ढोलाम ठिठक गया। तो फिर वो ही करेगा जो सोचा है। खुमरी को खत्म कर देगा, खुमरी की जगह ले लेगा। उसके ऐसा करने पर ताकतें कुछ नाराज तो जरूर होंगी, पर शांत हो जाएंगी, क्योंकि वो भी बिना मालिक के ज्यादा देर तक अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकती। उन्हें इंसानी मालिक भी तो चाहिए, और उससे बेहतर ताकतों का मालिक दूसरा नहीं मिलेगा। ताकतें उसके साथ खुश रहेंगी। ताकतों को संभाले रखने वाले मंत्र थोड़ा उसे जरूर बता देगा। वो ताकतों का मालिक बन जाएगा। सदूर का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन जाएगा। क्या पता खुमरी मान ही जाए। ढोलाम सोचने लगा कि उसे खुमरी का सुख चाहिए या ताकतों का मालिक बनना चाहता है वो। देर तक वह इसी उधेड़ बुन में लगा रहा। फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि ताकतों का मालिक बन जाना ज्यादा अहम होगा। औरत तो सब एक सी होती है। सदूर से खुमरी से भी खूबसूरत स्त्री ढूंढ लेगा। खुमरी उसके साथ सोने को रजामंद हो गई तो तब क्या होगा। अपनी ही सोचों में उलझ गया ढोलाम, परंतु मन में ताकतों का मालिक बनने की इच्छा जोर मारने लगी कि ये विचार उसके मन में पहले क्यों ना आया। उसी पल आहटें सुनकर उसकी सोचें भंग हुई। कोई इसी तरफ आ रहा था। ढोलाम की निगाह भीतर आने वाले रास्ते पर जा टिकी कि उसके देखते ही देखते बबूसा ने भीतर प्रवेश किया। बबूसा को देखते ही ढोलाम का मस्तिष्क तेजी से चलने लगा। बबूसा जैसा ताकतवर इंसान उसका साथ देने को तैयार है। खुमरी की जान लेने में बबूसा का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है। बबूसा भी तो खुमरी की जान ले लेना चाहता है। ढोलाम को लगा सारे पत्ते उसके हक में चल रहे हैं। उसे हिम्मत से काम लेना होगा, कहीं भी चूकना नहीं है। वो ताकतों का मालिक बन के रहेगा। खुमरी उसके साथ सोने को रजामंद हो गई तो उस स्थिति में खुमरी की जान लेना और भी आसान हो जाएगा। जहां विश्वास कायम हो वहां विश्वासघात करना और भी आसान हो जाता है। ढोलाम की सोचों की उड़ान थम गई। बबूसा करीब आ पहुंचा था और उसके चेहरे को देखता कह उठा, लगता है बात बनी नहीं ढोलाम। तू तो यही चाहता है कि बात न बने।
मेरे चाहने से क्या होता है? मैंने तो तेरे से पहले ही कहा था कि सेवक के साथ खुम्बरी कभी भी सोना पसंद नहीं करेगी। अभी महान खुम्बरी ने इनकार नहीं किया। दोलाम ने चुभते स्वर में कहा, अच्छा। बबूसा मुस्कुराया। उसने इनकार करने के लिए समय मांगा है। वो मेरी बात का सोचकर जवाब देगी। तुम में बहुत हिम्मत है जो खुम्बरी से इतनी बड़ी बात कह दी। इसमें हिम्मत की जरूरत नहीं। मैंने बहुत सेवा की है। खुम्बरी को पाने का हक मेरा बनता है, जगमोहन का नहीं। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, पर मैंने तेरे को पहले ही कह दिया था कि तेरे को इनकार ही मिलेगा। दोलाम का चेहरा कठोर हो गया। किसी भी मौके पर हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हमेशा तुम्हारे काम आऊंगा। खुम्बरी की जान लेने के काम? हाँ, क्योंकि राजा देव भी खुम्बरी की मौत चाहते हैं। मैं वही काम करूंगा जो राजा देव को पसंद हो। हम दोनों मिल जाएं तो सरलता से खुम्बरी की जान ले सकते हैं। बबूसा ने सामान्य स्वर में कहा, इतना आसान मत समझो इस काम को। कठिन भी क्या है? खुम्बरी ताकतों की मालिक है। खुम्बरी की जान ली तो ताकतें नाराज हो सकती हैं। वो हमारी जान ले लेंगी। तुम तो ताकतों को जानते होगे। हाँ, फिर तो ताकतों को तुम ही संभाल लोगे। बोला तो ये काम आसान नहीं है। दोलाम होंठ भींचकर बोला, ताकतों से लंबी बातचीत करनी होगी। तुम कर सकते हो? मैं सिर्फ ठोरा से ही बात कर सकता हूँ, जो सबसे बड़ी ताकत है, और उसे बार बार बुलाया जाना पसंद नहीं। कल रात ठोरा से बात की तो तुमने बातचीत सुन ली थी। वो ही बड़ी ताकत है। पर तुम तो उस बड़ी ताकत से बहुत सहज भाव से बात कर रहे थे। मैं बहुत डर रहा था। तुमने तब मेरे भीतर का डर नहीं देखा। ठोरा से बात करना मामूली बात नहीं है। दोलाम का स्वर सख्त ही था। ठोरा ने कहा, मेरी मांग जायज है। खुम्बरी के साथ प्यार करने की मांग? हाँ। ठोरा मान गया है तो फिर क्या सोचना। खुम्बरी ना माने तो उसे चुप रहो। दोलाम कह उठा, अभी इन बातों का समय नहीं आया। खुम्बरी की जान लेने की बात को तुम मामूली न समझो बबूसा। आखिर वो बेपनाह ताकतों की मालिक है। बटाका छूते ही उसके पास ताकतें हाजिर हो जाती हैं। बड़े से बड़ा काम भी वो चुटकियों में पूरा कर लेती है। ताकतों को खुम्बरी की चिंता है। ऐसे में जो भी खुम्बरी की जान लेगा, ताकतें उसी पल उस पर वार कर देंगी। वो जीवित नहीं रह पाएगा। वो तो तभी खुम्बरी की आवाज उनके कानों में पड़ी, तुम कहाँ हो दोलाम? दोनों की नजरें मिली। अगले ही पल दोलाम बाहर की तरफ बढ़ गया। बबूसा वहीं रहा और बाहर होने वाली बातचीत पर कान लगा लिए। हुक्म महान खुम्बरी। दोलाम धरा और खुम्बरी के सामने जा पहुंचा। धरा शांत रही, परंतु खुम्बरी चेहरे पर हल्की मुस्कान समेटे कह उठी, हमने तुम्हारी बात पर सोचा। तुमने सच में बहुत सेवा की है मेरी। दोलाम शांत खड़ा रहा। और तो और 500 सालों तक तुमने मेरे शरीर की भरपूर देखभाल की, शरीर को खराब नहीं होने दिया। अगर मेरा शरीर खराब हो जाता तो मुझे अपने ही रूप धरा का शरीर इस्तेमाल करना पड़ता। खुम्बरी बोली, मैंने दिल से तुम्हारी सेवा की महान खुम्बरी। दोलाम बोला, बदले में कभी कुछ मांगा भी नहीं। धरा कहती है कि तुम इतने पुराने हो गए हो कि अब सेवक नहीं राजदार बन गए हो। तुम्हारा ओहदा बड़ा हो चुका है। इस बात का एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। मैं आज भी वही हूँ जो हर पल तुम्हारा भला चाहता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है दोलाम। ठीक बात तो ये होती कि मैंने तुम्हें पसंद कर लिया होता, परंतु मैंने जगमोहन को पसंद किया। उस वक्त तक मैंने तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं था। इस बात को तुम अभी भी ठीक कर सकती हो। दोलाम बोला, कैसे? जगमोहन को छोड़कर और मुझे पसंद करके। हाँ, खुम्बरी मुस्कुराई, मैं ऐसा ही सोच रही हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ दोलाम। तब तो मैं भाग्यशाली हूँ। तुम भाग्यशाली हो तभी तो सैकड़ों सालों से मेरे साथ हो। मेरा रूप धरा तुम्हें पाने को बेताब है। तुम धरा के साथ अपना जोड़ा बना सकते हो। इस तरह तुम खुम्बरी को पालोगे। दोलाम ने धरा को देखा। धरा चेहरे पर मधुर मुस्कान समेटे दोलाम को देख रही थी। मैं खुम्बरी का साथ चाहता हूँ। दोलाम दृढ़ स्वर में कह उठा, खुम्बरी के रूप को नहीं चाहता। तुम जानते हो दोलाम, मेरे और धरा में कोई फर्क नहीं है। बहुत बड़ा फर्क है महान खुम्बरी, समझाओ तो। मैं उस शरीर को पाना चाहता हूँ जिस शरीर की 500 सालों तक मैंने देखरेख की। जिद न करो दोलाम, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। खुम्बरी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ये जिद नहीं, मेरा हक है दोलाम। मुझे महान खुम्बरी का ही शरीर चाहिए। वो जगमोहन का हो चुका है। खुम्बरी का स्वर सख्त हुआ। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो जगमोहन से आसानी से पीछा छुड़ा सकती हो।
तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो दोलाम। खुमरी के होंठ भिज गए। ये मत भूलो कि मेरे एक इशारे पर ताकतें तुम्हें मिट्टी में मिला देंगी, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि तुमने दिल से मेरी सेवा की है। मैं भी तुम्हें खुश कर देना चाहती हूँ। मेरा रूप तुम्हारी सेवा के लिए तैयार है। मुझे अपनी जान देने में परहेज नहीं है, परंतु मुझे महान खुमरी का ही शरीर चाहिए पूरे जीवन के लिए। मैं तुम्हारे संग तुम्हारा मर्द बनकर रहना चाहता हूँ, इसका हक है मुझे। खुमरी और धरा की नजरें मिली। खुमरी अपने गुस्से को दबाने का प्रयत्न कर रही थी, तभी धरा आगे बढ़ी और उसने दोलाम का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। दोलाम, धरा प्यार से बोली, क्या मैं खुमरी नहीं हूं? हो, फिर मुझे पाने को इनकार क्यों कर रहे हो? तुम्हारा शरीर पृथ्वी ग्रह पर बना है, जबकि मैं खुमरी का शरीर चाहता हूँ, वो ही मेरे लिए। मैं खुमरी हूँ दोलाम, पहचानो मुझे। मेरे और खुमरी के शरीर में कोई अंतर नहीं है। मैंने तो आज तक किसी मर्द का स्वाद भी नहीं चखा। तुम मेरे लिए पहले मर्द बनने जा रहे हो। मैं तुम्हें खुश रखूंगी। दोलाम ने धरा के हाथों से अपना हाथ पीछे खींच लिया। धरा की आंखें सिकुड़ी। तो तुम्हारा इनकार है? धरा ने पूछा। पूरी तरह। मुझे सिर्फ खुमरी का साथ चाहिए, तुम्हारा नहीं। खुमरी ने सब्र का घूंट पीते हुए कहा, मुझे खुशी होती अगर तुम धरा का हाथ थाम लेते। वो मैं ही हूँ, मैं महान खुमरी। मैंने तुम्हारे शरीर की सेवा की है, तुम्हारा ही शरीर पाऊंगा, नहीं तो नहीं। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे लिए इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं निकल सकती, तो तब तुम क्या करोगे? जैसा तुम्हारी सेवा करता रहा हूं, आगे भी उसी तरह तुम्हारी सेवा करूंगा। ये बात तो मुझे समझ में नहीं आती कि मेरे इनकार के बाद भी तुम सेवा कर सकोगे। दोलाम तुम्हारा सेवक रहा है महान खुमरी, और आगे भी तुम्हारी सेवा में रहेगा। दोलाम का स्वर शांत था। फिर तो मुझे अफसोस है कि मेरे रूप को पाने का मौका तुम खो रहे हो। दोलाम कुछ नहीं बोला। चल, खुमरी ने पलटते हुए धरा से कहा। दोलाम नहीं मान रहा तो इसकी इच्छा। देखते ही देखते खुमरी और धरा वहां से चली गईं। दोलाम शांत सा खड़ा रहा, परंतु उसका चेहरा कठोर हो चुका था। कई पल बीत गए कि पीछे सरसराहट पाकर दोलाम तुरंत पलटा। 3 कदमों पर बबूसा खड़ा मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। ओह, तुमने सारी बात सुन ली? दोलाम के होंठों से निकला। बबूसा सिर हिलाकर कह उठा, मैंने तो पहले ही कहा था कि खुमरी नहीं मानेगी, वो ही हुआ। दोलाम ने कठोर नजरों से बबूसा को देखा। पर तुम भी तो जिद पर अड़े हो कि तुम्हें खुमरी चाहिए। धरा खुमरी का ही तो रूप है, उस जैसी ही दिखती है। मैं भीख नहीं मांग रहा, अपना हक मांग रहा हूँ। हक? मैंने खुमरी के शरीर की 500 साल सेवा की है। खुमरी पर मेरा हक बनता है, खुमरी के रूप में। पर खुमरी तो स्पष्ट मना कर गई। बबूसा मुस्कुरा पड़ा। दोलाम के होंठों से गुर्राहट निकली। हम दोस्ती का हाथ मिला लें? बबूसा बोला। एक ही मंजिल है हमारी, और शिकार भी एक ही है। बहुत जल्दी हो रही है तुम्हें शिकार करने की? दोलाम ने तीखे स्वर में कहा। खाली बैठने की आदत नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये राह आसान नहीं है। दोलाम धीमे किंतु सख्त स्वर में कह उठा। ताकतों के मालिक खुमरी को हाथ भी लगाया तो ताकतें उसी पल हमारी जान ले लेंगी। अब इसका रास्ता तो तुम ही निकालोगे दोलाम। दोलाम होंठ भींचे बबूसा को देखने लगा। मुझे तो इस पर भी हैरानी है कि खुमरी ने अपने रूप को तुम्हारे सामने पेश करने की कोशिश की। इसमें हैरानी क्यों? मेरा तो विचार था कि खुमरी तुम्हारी बात सुनकर बहुत भड़क जाएगी, पर एक बात तो उसने सही कही। क्या? खुमरी के एक इशारे पर ताकतें तुम्हारी जान ले लेंगी। बल्कि अब तक तो खुमरी को ऐसा कर देना चाहिए था। तुम मेरी मौत के बारे में सोच रहे हो? मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं कि अगर तुमने फौरन कोई कदम न उठाया तो खुमरी ऐसा कुछ कर देगी। दोलाम एकाएक मुस्कुराया और कह उठा, बबूसा मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारा बहुत सहारा है। जब तक तुम मेरे साथ हो मेरी हिम्मत दुगनी रहेगी, परंतु इतनी जल्दी भी अच्छी नहीं होती। मुझे सोचने का वक्त दो। ये काम इतना भी आसान नहीं है। खुमरी के इशारे पर ताकतों ने तुम्हें खत्म कर दिया तो ये काम भी इतनी जल्दी नहीं हो सकेगा। ताकतें दोलाम को जानती हैं कि मैं खुमरी का वफादार हूँ। मेरी जान लेने से पहले ताकतों को भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि दोलाम का कसूर क्या है। सैकड़ों सालों की सेवा के बदले मैंने खुमरी का साथ मांग लिया तो कुछ भी गलत नहीं किया। ये तो मेरा हक बनता है। ताकतें खुमरी के अधीन अवश्य हैं, परंतु वो अपने फैसले भी करती हैं। सबसे बड़ी ताकत ठोरा मेरी बात से सहमत है कि मेरी मांग सही है। बबूसा कुछ पल खामोश रहने के बाद बोला, अब तुम क्या करोगे? थोड़ा इंतजार करूंगा।
कि शायद खुमरी के विचार बदल जाएं, वो मेरा हाथ थाम ले। ऐसा नहीं होगा। खुमरी जगमोहन के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी है। पर मैं अभी 1-2 दिन का इंतजार करूंगा, दोलाम ने कहा। उसके बाद ही कुछ करने की सोचूंगा। अगर खुमरी जगमोहन को छोड़कर मेरा हाथ नहीं थामती तो समझ ले बबूसा, खुमरी का बुरा वक्त शुरू हो गया है। मैं तेरे साथ हूँ दोलाम, हम दोस्त हैं। मैं तो अकेला हूँ, ऐसे में तेरा ही तो सहारा है बबूसा, दोलाम मुस्कुराकर कह उठा। अगर तुम राजा देव को कैद से आजाद करा दो तो सारी समस्या राजा देव हल कर देंगे। ये मेरे बस के बाहर की बात है, वो सब ताकतों के पहरे में हैं। तो दोस्तों, अनिल मोहन जी के लिखे हुए उपन्यास बबूसा सीरीज के 6वें उपन्यास का पहला एपिसोड यही विराम लेता है। इसके पश्चात आपसे पुनः भेंट होगी बबूसा और खुमरी के दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। दोस्तों, यह एपिसोड लाने में मुझे थोड़ा विलंब हो गया क्योंकि 10-12 दिन वायरल फीवर के कारण मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों को जो परेशानी हुई उसके लिए मुझे खेद है। तो चलिए मिलते हैं बबूसा और खुमरी के दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।